अगर यह संदेश इस वक्त आपकी नज़र के सामने आया है, तो इसे महज इत्तेफाक न समझिए। यह प्रभु हनुमान की कृपा का संकेत है, एक सीधा निमंत्रण। शायद आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। संघर्ष, अकेलापन, असफलताएं या अधूरे सपने। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस दिव्यता को पूरे मन से स्वीकार करें। प्रभु कहते हैं, मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो। बहुत कुछ सहा है तुमने, लेकिन अब वह समय आ गया है जिसका इंतजार तुम बरसों से करते आ रहे थे। जिन सपनों को तुमने अपनी पलकों में सजाया था, जिन दुआओं को तुमने रातों में दोहराया, अब उनका फल मिलने वाला है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा गिरकर भी उठते रहना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। और अब वह चरण प्रारंभ हो चुका है जहां तुम्हें मेरी कृपा का साक्षात अनुभव होगा। अब वो अड़चनें दूर होंगी जो तुम्हें रोक रही थी। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी, वो अब अपने आप खुलेंगे। जहां भी तुम कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, बल्कि एक चमत्कार का आरंभ है। अगर तुम्हारे मन में अभी भी एक हल्की सी उम्मीद जागी है, अगर दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़का है, तो समझो यह सब सत्य है। क्योंकि जब आस्था और कृपा एक साथ होती हैं, तो जीवन में चमत्कार निश्चित होता है। अब वो समय है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ने वाली है। लेकिन इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ संकल्प तुम्हें भी लेने होंगे। सबसे पहले, हमेशा विनम्र बने रहो। चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, अहंकार मत आने देना, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। अपने माता पिता की सेवा करना मत भूलो। उनके आशीर्वाद में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की कृपा छिपी होती है। जरूरतमंदों की सहायता करो। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो या किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ कदम कदम चलते हैं। अपने विचारों और कर्मों को पवित्र रखो। हर सोच, हर कार्य एक ऊर्जा है जो या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। हर सुबह उठो तो प्रभु का आभार जताओ और हर रात सोने से पहले खुद से कहो, मैं सही मार्ग पर हूँ। अगर कभी राह कठिन लगे, तो याद रखना, प्रभु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। वह चेतना आज भी जीवित है। बस सवाल इतना है, क्या हम तैयार हैं उन्हें अनुभव करने के लिए? यदि तुम्हें लगता है कि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है और तुम्हारे भीतर सच्ची श्रद्धा है, तो इस ऊर्जा का आदान प्रदान करते हुए उन्हें अपने दिल से नमन करो। यह तुम्हारे और प्रभु के बीच की आंतरिक बातचीत है। यदि मन से आवाज आए, तो श्रद्धा से जय श्री राम और जय बजरंगबली कहो। यह शब्द केवल ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। अब से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। समस्याएं हल होंगी, रुकावटें हटेंगी और तुम्हारे चारों ओर एक नई चेतना का संचार होगा। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, वह अब और लोगों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। यदि यह संदेश तुम्हें थोड़ी सी भी शांति, प्रेरणा या दिव्यता का एहसास दे पाया हो, तो इसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करो जिसे इसकी सबसे अधिक जरूरत है। प्रभु का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। यह समय है उड़ान भरने का। अगर चाहो तो मैं इसी शैली में वीडियो स्क्रिप्ट